कंजूस सास एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वह अपनी कंजूसी के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। सुमित्रा की आदत थी कि वह हर चीज को बचाने और खर्च कम करने के बारे में ही सोचती रहती थी। उसकी कंजूसी का असर उसके परिवार पर भी पड़ता था। सुमित्रा का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। राहुल पढ़ा लिखा और मेहनती था। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी शादी गांव की एक सुंदर और सुघड़ लड़की मीनाक्षी से हुई। मीनाक्षी विनम्र स्वभाव की थी और हर काम को बड़े मन से करती थी, लेकिन सुमित्रा की कंजूसी की आदत से वह बहुत परेशान हो गई। शादी के बाद मीनाक्षी ने देखा कि सुमित्रा हर चीज पर पैसे बचाने की कोशिश करती थी। वह ज्यादा सब्जियां नहीं खरीदती, घी तेल के इस्तेमाल को लेकर बहुत सख्त थी। घर के सभी कपड़े पुराने और फटे पुराने हो चुके थे, लेकिन सुमित्रा नए कपड़े लेने के नाम पर नाराज हो जाती। एक दिन मीनाक्षी ने सुमित्रा से कहा, माँ, घर के पर्दे बहुत पुराने हो चुके हैं, इन्हें बदल देते हैं। सुमित्रा ने तुरंत जवाब दिया, पुराने पर्दे में क्या बुराई है? थोड़ी सफाई कर लो, फिर नए जैसे लगेंगे। पैसे बचाने चाहिए बेटा। मीनाक्षी को शुरुआत में यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सास का तरीका है और वह इसे नजरअंदाज कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे यह आदत उसकी सहन शक्ति के बाहर होने लगी। एक दिन जब सुमित्रा ने खाने में सब्जियों की मात्रा इतनी कम कर दी कि थाली में केवल पानी जैसा सूप परोसा गया, तो मीनाक्षी को बुरा लग गया। उसने राहुल से अपनी बात साझा की। राहुल, आपकी माँ की कंजूसी से घर का माहौल खराब हो रहा है। हम मेहनत से पैसे कमाते हैं, लेकिन उनका सही उपयोग भी तो होना चाहिए। यह कब तक चलेगा? राहुल ने कहा। माँ को समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। राहुल ने अपनी माँ से बात की। माँ, हमारी आमदनी ठीक ठाक है, हमें थोड़ा खर्च करना चाहिए। घर को सुंदर बनाना और थोड़ा अच्छे से खाना पीना जरूरी है। सुमित्रा ने नाराज होकर जवाब दिया, तुम्हें पैसे उड़ाने का शौक है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। जितना बचा सकते हो उतना बचाना चाहिए। फालतू खर्च करने से इंसान बर्बाद हो जाता है। मीनाक्षी समझ गई कि सीधे सास को समझाना मुश्किल है। उसने एक योजना बनाई। उसने घर के छोटे छोटे कामों में सुमित्रा की कंजूसी को मजेदार तरीके से दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन मीनाक्षी ने घर की सारी पुरानी चीजों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, माँ, चलो इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। एक और दिन उसने खाने में सब्जियों की जगह केवल पानी डालकर बनाया सूप परोस दिया और कहा, माँ, आपकी तरह मैंने भी बचत की है। धीरे धीरे सुमित्रा को अपनी आदत का असर समझ में आने लगा। वह सोचने लगी, कहीं मेरी कंजूसी से परिवार में सब दुखी तो नहीं हो रहे। बार गांव की पंचायत में सुमित्रा से कहा गया, सुमित्रा, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की खुशियों के लिए भी खर्च करना जरूरी है। जीवन में संतुलन होना चाहिए। यह बात सुमित्रा के दिल को छू गई। उसने महसूस किया कि उसकी कंजूसी परिवार की खुशियों पर भारी पड़ रही है। इसके बाद सुमित्रा ने अपनी कंजूसी छोड़ने का फैसला किया। उसने घर के पर्दे बदले, परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। घर का माहौल बदल गया। मीनाक्षी और राहुल खुश हो गए और सुमित्रा को भी अपने परिवार की मुस्कान देखकर खुशी मिली। शिक्षा जीवन में बचत करना जरूरी है, लेकिन आवश्यकता से अधिक कंजूसी परिवार की खुशियों को कम कर सकती है। संतुलन बनाकर जीना ही सही तरीका है।